इस सवाल में हम एक एरे के अंदर से सभी डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स कोई नंबर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है, वर्ड हो सकते हैं, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं? रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन एरे मीन्स राइट ए फंक्शन टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ओके, चलिए सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं और उससे देखते हैं कि हमें करना क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा 4, 5, 2 एंड अगेन 4। सो यहाँ पे डुप्लीकेट, ये सब इसके अंदर एलिमेंट है जो कि अभी नंबर दिख रही है। सो इसमें डुप्लीकेट क्या क्या है? इसमें 4 और 4 ये डुप्लीकेट है। तो हमें क्या करना है? इस नई मतलब एक नई एरे बनानी है, लेकिन उसके अंदर ये डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। ओके, यहाँ डुप्लीकेट वर्ड भी हो सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। ओके, अगेन इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। राइट, सो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स नंबर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। राइट, तो हमें क्या करना है? हमें इसमें से इसको रिमूव करना है। ओके, तो चलिए अब इसको देखो, सिंपल हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, जरा सोचिएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम एक काम करेंगे कि इसमें से एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और किसी दूसरी एरे के अंदर डालते रहेंगे। ये याद रखते हुए कि हम पूछेंगे उस दूसरी एरे से कि तेरे पास ये वाला एलिमेंट है, यदि नहीं है तो इसको उसमें पुश कर देंगे। सो इट मीन्स वी विल चेक इफ द करंट एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एरे और नॉट। ओके, मतलब मैं यहाँ पे एक नई एरे बना रहा हूँ। लेट उसका मैंने लिख दिया आउटपुट नाम की एरे, और ये इनिशियली क्या है? एम्प्टी है। तो हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला एलिमेंट उठाया, इसके अंदर कुछ नहीं है, उसको इसके अंदर डाल दिया। फिर दूसरा एलिमेंट उठाया, इसमें चेक किया क्या ये 5 इसके अंदर है, नहीं है, तो इस 5 को इसके अंदर भी डाल पुश कर दिया। उसे कहते हैं पुश करना। राइट, फिर हमने इस 2 को उठाया, इस यहाँ पे चेक किया कि ये 2 इसके अंदर है, नहीं है, सो हमने इस 2 को भी यहाँ पे पुश कर दिया। फिर हमने इस 4 को उठाया, हमने चेक किया कि अंदर 4 है, हाँ अंदर 4 है, तो हम इसको पुश नहीं करेंगे। राइट, फिर हमने इस पूरा एलिमेंट के अंदर ये एक अकेला एच नहीं जाएगा, एलिमेंट मीन्स ये पूरा जाएगा हेलो। फिर हमने हेलो इसके अंदर चेक किया आउटपुट एरे के अंदर, क्या ये इसके अंदर अवेलेबल है, नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे पुश कर दिया। वैसे ही एच आई, क्या ये इसके अंदर अवेलेबल है, नहीं है, तो इसको पुश किया। फिर उसके बाद क्या आया? हेलो, अगेन हेलो आया। अब ये हेलो इसके अंदर ऑलरेडी हमने एक बार डाल दिया है, हमने इसको यहाँ पे चेक किया क्या इसके अंदर अवेलेबल है, सो हम इस वाले हेलो को इसके अंदर नहीं डालेंगे। उसके बाद ये 5 5 इसमें ऑलरेडी जा चुका है, हमने यहाँ पे भेज दिया था, सो इस वाले 5 को भी हम नहीं भेजेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें सबसे पहले जो ओरिजिनल ऊपर वाली एरे है, उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। एक एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है? फॉर लूप लगा के। ओके, तो फॉर लूप लगाएंगे जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज की 0 से, और आई हमारा लेस देन होएगा किसके? जो ओरिजिनल एरे है उसकी लेंथ के। ओके, एंड एक एक से हम इसकी वैल्यू बढ़ानी है। इससे क्या होगा? हम क्या करेंगे? यहां से इसके एक एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? ये आई इक्वल टू 0 मीन्स इंडेक्स 0 पे है 4, इंडेक्स 1 पे है 5। सो वैसे ही हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हम इसको एक्सेस कर सकते हैं ए आर आर ऑफ आई से। राइट, और हम क्या चेक करेंगे? ए आर आर ऑफ आई से ये एक एक एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। ओके, मान के चलते जब आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 4 एक्सेस होएगा। सो इस ए आर आर ऑफ आई मीन्स ए आर आर ऑफ 0 पे क्या आएगा? 4। और हम चाहते हैं 4 क्या इस आउट के अंदर है? इट मीन्स आउट इंक्लूड्स, देयर इज ए मेथड इंक्लूड्स, क्या वो आउट इंक्लूड करता है इसको? ओके, यस, तो ये कहाँ पे होगा? ये कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे हम इसको इफ लूप के अंदर रखेंगे। ओके, मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूँ। राइट, और उसके बाद ये इसका यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? यदि यहाँ पे एक कंडीशन आएगी आउट, आउट मीन्स आउटपुट एरे डॉट इंक्लूड्स। सो यदि आउटपुट एरे इसके अंदर इंक्लूड करती है, तो हमें क्या करना है? हमें काम परफॉर्म नहीं करना है,
लेकिन यदि इंक्लूड करती है तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे निगेशन लगा देते हैं। इट मीन्स यदि ये इंक्लूड करती है तो यहाँ ट्रू होगा, और उसका हमें क्या कर देना है, फॉल्स। फॉल्स के केस में आउटसाइड चला जाएगा, बाहर, कोई काम नहीं होगा। और जब उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं करता होगा तो हमें क्या करना है, सिंपली आउटपुट डॉट पुश कर देना है। और किसको पुश करना है, ARR ऑफ आई एलिमेंट को, राइट। ओके, एंड देन बस अब यहाँ पे आउटपुट को कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर देना है। ओके, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको रन करते हैं। देखा, इसके अंदर से सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स जा चुके हैं जो हमारी ओरिजिनल एरे थी। इसमें 4, 5, 2, हेलो एंड हाय। ओके, सो देखा किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन हमारी मदद करते हैं। यहाँ पे कितने इनबिल्ट हमने फंक्शन यूज किए हैं, लेंथ किया है, इंक्लूड्स किया है, पुश किया है। ओके, यस। अब हमें क्या लिखना है, हमें फंक्शन लिखना है, तो चलिए इस सारे को फंक्शन के अंदर रैप कर देते हैं। फंक्शन कीवर्ड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, और यहाँ पे हमें क्या चीज चाहिए, हमें यहाँ पे केवल और केवल सिंपली एक एरे यहाँ से लेंगे, और राइट, और इसको यहाँ से उठा के कट किया। एक मिनट, गड़बड़ हो गई ना। डुप्लीकेट्स यहाँ पे एरे होगी, एंड इसको यहाँ से हमने कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, और यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, इस आउटपुट को इस फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। ओके, पेस्ट, एंड अब इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा और उसको फिर प्रिंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट हमने कंसोल डॉट लॉग और फिर यहाँ से ARR। नाउ सेव और फिर इसको रन करो, तो देखो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या मैंने किया है। जस्ट इस सारे कोड को जो पहले हमने लिखा था उसको इसके अंदर रैप कर दिया है, और यहाँ से इस इनपुट एरे को हमने इस फंक्शन को कॉल करते समय यहाँ पे प्रिंट किया है, और फिर यहाँ से आउटपुट एरे हमें रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, यस। सो पहले ही मैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस करा चुका हूँ, यदि आप उनको देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है। ओके, एंड अगेन हमें सेम आंसर मिल गया, राइट। अच्छा, अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हमें और भी शॉर्ट तरीका देता है इसको। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स के सेट की थोड़ी सी परिभाषा पता होगी, और यदि वो मैथमेटिक्स का सेट पता है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। आप जानते होंगे सेट की डेफिनेशन, सेट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट हैज नो डुप्लीकेट एलिमेंट। ओके, मतलब एक सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट्स ही आते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4, 5, 7, 8, 6, इस तरीके से, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट ने भी वो चीज की हुई है अपने पास। इसके पास एक सेट नाम की एरे है, सेट नाम की एरे नहीं, क्लास है। ओके, सो सेट नाम की क्लास है, और उस क्लास के अंदर आप कोई भी एरे पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उस एरे को, सारे एलिमेंट को उठाएगा, उनमें से डुप्लीकेट्स को भगाएगा और एक सेट जनरेट कर देगा। ओके, अब जब ये एक क्लास है तो क्लास को इंस्टेंशिएट करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा, राइट। और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जनरेट करेगा किस चीज को, यहाँ पे जनरेट करेगा एक सेट जो कि पैरेंथेसिस में होगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब वही सारे डुप्लीकेट्स यहाँ से एलिमेंट उठ जाएंगे जो ये चीजें हैं। बट ये एक एरे की तरह नहीं होगा, यहाँ पे ये एक, यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ जाएंगे, राइट। सो ये एरे नहीं होगी, ये इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो इट मीन्स इसकी जगह क्या आ चुका होगा, इसकी जगह ये एक सेट आ चुका होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेट के अंदर से सारे एलिमेंट्स को निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि आउटपुट हो चुका है, कॉन्स्ट आउटपुट। ओके, सो आउटपुट हो चुका है जिसके अंदर हमने ये एरे क्लास को कॉल किया, और ये मतलब कंस्ट्रक्टर बन गया होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या है डायरेक्टली,
राइट। और उसके अंदर ये हमने एरे पास की, और पास करने के बाद जस्ट आउटपुट को कंसोल कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। ओके, आउटपुट, और इस आउटपुट के अंदर इस आउट को लिख देते हैं। राइट। एंड चलिए अब इसको सेव करिए एंड रन किया। राइट। सो अब आप देखेंगे जैसे हमने इसको आउटपुट किया तो इसने लिख के दिया है कि इट इज ए सेट, और इसके अंदर ये एलिमेंट है, और आपने देखा ये सारे जो इसके अंदर डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स थे। इनपुट अभी भी हमारा वही है। ओके, ये हमारा इनपुट वही है। ये सारे एलिमेंट इसके अंदर से यहाँ से गायब हो गए। ओके, ये देखिएगा इसमें से चार्ट था वो भी गायब हो गया, ये सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, राइट। लेकिन ये एक नई एरे नहीं बना रहा है। सो ये नई एरे नहीं बना रहा है तो क्या करें फिर? उसकी जगह एक सिंपल सा तरीका है, इसको एक एरे के अंदर ही रैप कर दीजिएगा, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको यहाँ बिखेर दीजिएगा। बिखेरने के लिए क्या है, ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है। स्प्रेड मीन्स बिखेरना, तो ये इसको बिखेर दे रहा है, इसके अंदर एक एक एलिमेंट को निकाल देगा, और स्प्रेड ऑपरेटर से तो ये हमारे पास पूरी एरे आ जाएगी। राइट। ओके, ये जो यहाँ पे सेट बना है ऊपर, ये इटरेबल नहीं है, मतलब इसको इटरेट नहीं कर सकते। बट अब यहाँ पे ये एरे बन चुका है, ये इटरेबल है। इटरेबल मीन्स फॉर लूप के द्वारा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट। और अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको भी फंक्शन में रैप कर देना है। ठीक है, तो लिख देते हैं वही चीज, ये वाला अपना फंक्शन हो जाएगा, जो ऊपर हमने लिया है वही फंक्शन। ओके, राइट। एंड जस्ट इसको कट किया, और कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, और पेस्ट करने पे बस डायरेक्टली इसको रिटर्न कर दिया, एंड इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। ओके, अब आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली इतना छोटा सा, कुछ भी नहीं लिखना है। राइट। जस्ट इसको रिटर्न किया, कोई इफ कंडीशन नहीं लगानी है, केवल इनबिल्ट फंक्शन का कमाल, और हमें सेम चीज का आउटपुट मिल गया। ओके, सो थैंक यू।